आधुनिक युग में तकनीकी उन्नति और वैज्ञानिक खोजों ने लोगों के मन में शास्त्रों, वैदिक ज्ञान, धर्म ग्रंथों, धार्मिक सिद्धांतों के प्रति संदेह उत्पन्न किए हैं। पर यह निश्चित है कि धर्म से जुड़ी जिज्ञासाओं और विवादों के समाधान के लिए वेदों का निर्णय सर्वोपरि और अंतिम माना जाता है। जब भी किसी विषय पर वेद और अन्य धर्म ग्रंथों के मध्य मतभेद उत्पन्न होता है तो वेदों को ही सर्वमान्य माना जाता है और उनका निर्णय ही अंतिम होता है। इसलिए वेदों को समझना, उन्हें आत्मसात करना बहुत ही जरूरी है। तो आइए वेदों को समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सभी को। आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 27 के बारे में जानेंगे। तमोनाशक यज्ञों के सम्राट स्वरूप हे अग्निदेव, हम स्तुतियों के द्वारा आपकी वंदना करते हैं। जिस प्रकार अश्व अपनी पूंछ के बालों से मक्खी मच्छरों को दूर भगाता है, उसी प्रकार आप भी अपनी ज्वालाओं से हमारे विरोधियों को दूर भगाएं। इसमें अग्निदेव की स्तुति की गई है और अग्निदेव को कहा गया है कि आप हमारी रक्षा करें। हम इन अग्निदेव की उत्तम विधि से उपासना करते हैं। वे बल से उत्पन्न शीघ्र गतिशील अग्निदेव हमें अभिष्ट सुखों को प्रदान करें। हे अग्निदेव, सब मनुष्य के हित चिंतक, आप दूर से और निकट से अनिष्ट चिंतकों से सदैव हमारी रक्षा करें। हे अग्निदेव, आप हमारे गायत्री परक प्राण पोषक स्रोतों एवं नवीन अन्न हव्यों को देवों तक पहुंचाएं। यज्ञ में क्या होता है, हम जो भी चीजें डालते हैं वो अग्नि के द्वारा ही देवताओं तक पहुंचती हैं। हे अग्निदेव, आप हमें श्रेष्ठ आध्यात्मिक, मध्यम आधिदैविक एवं कनिष्ठ आदि भौतिक अर्थात सभी प्रकार की धन संपदा प्रदान करें। अग्निदेव से धन संपदा की भी डिमांड की गई है। 7 ज्वालाओं के से दीप्तिमान हे अग्निदेव, आप धनदायक हैं। नदी के पास आने वाली जल तरंगों के सदृश आप हविष्यान दाता को श्रेष्ठ कर्मफल प्रदान करते हैं। यानी कि जो यज्ञ करता है और उसमें अन्न इत्यादि अर्पित करता है और वो सब अग्नि के द्वारा देवताओं तक पहुंचते हैं और वह हमें कर्मफल प्रदान करते हैं। हे अग्निदेव, आप जीवन संग्राम में जिस पुरुष को प्रेरित करते हैं उनकी रक्षा आप स्वयं करते हैं, साथ ही उनके लिए पोषक अन्नों की पूर्ति भी करते हैं। हे शत्रु विजेता अग्निदेव, आपके उपासक को कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी आपके द्वारा प्रदत्त तेजस्विता प्रसिद्ध है। सब मनुष्य के कल्याणकारक हे अग्निदेव, जीवन संग्राम में अश्वरूपी इंद्रियों द्वारा विजयी बनाने वाले हो। मेधावी पुरुषों द्वारा प्रशंसित वे अग्निदेव हमें अभिष्ट फल प्रदान करें। बार बार अग्निदेव से कभी सुख की, कभी तेजस्विता की, कभी वैभव की कामना की गई है। स्तुतियों से देवों को प्रबोधित करने वाले हे अग्निदेव, ये यजमान पुनित यज्ञ स्थल पर दुष्टता विनाश हेतु आपका आह्वान करते हैं। अपरिमित धूम ध्वजा से युक्त आनंदप्रद महान वे अग्निदेव हमें ज्ञान और वैभव की ओर प्रेरित करें। विश्वपालक अत्यंत तेजस्वी और ध्वजा सदृश गुणों से युक्त दूरदर्शी हे अग्निदेव, वैभवशाली राजा के समान हमारी स्तवन रूपी वाणियों को ग्रहण करें। बड़े छोटे युवकों और वृद्धों को हम नमस्कार करते हैं। सामर्थ्य के अनुसार हम देवों का यजन करें। हे देवों, अपनों से बड़ों के सम्मान में हमारे द्वारा कोई त्रुटि न हो, यानी कि हम अपने से बड़ों का सम्मान करें और उसमें कोई भी गलती न होने पाए। ये हुआ सूक्त 27। अब हम चलते हैं सूक्त 28 की ओर। हे इंद्रदेव, जहाँ सोमवल्ली कूटने के लिए बड़ा मूसल उठाया जाता है अर्थात सोमरस तैयार किया जाता है, वहाँ यज्ञशाला में उल्लूखल से निष्पन्न सोमरस का पान करें। मूसल और उल्लूखल यहाँ पर ओखली, हमारे यहाँ जैसे खल्लड़ मूसरी होते हैं तो उनका हम उपयोग करते हैं, उसी तरह यहाँ पर सोमरस को बनाने के लिए औषधि को मूसल और उल्लूखल का उपयोग किया जाता है और उसमें उसको कूटकर उसका रस निचोड़कर उसमें दही, दूध और अन्य औषधियाँ मिक्स करके उनको बहुत ही स्वादिष्ट बनाया जाता है और ये देवताओं को बहुत ही प्रिय होता है। हे इंद्रदेव, जहाँ 2 जंघाओं के समान विस्तृत सोम कूटने के 2 फलक रखे हैं,
वहाँ यज्ञशाला में उलूखल से निष्पन्न सोम का पान करें। हे इंद्रदेव, जहाँ गृहिणी सोमरस तैयार करने के लिए कूटने मूसल चलाने का अभ्यास करती है, वहाँ यज्ञशाला में उलूखल से निष्पन्न सोमरस का पान करें। पूरे मंत्र में सोमरस का ही गान किया गया है कि सोमरस आइए और सोमरस का पान कीजिए। हे इंद्रदेव, जहाँ सारथी द्वारा घोड़ों को लगाम लगाने के समान रस्सी को बांधकर मंथन करते हैं, वहाँ यज्ञशाला में उलूखल से निष्पन्न हुए सोमरस का पान करें। हे उलूखल, यद्यपि घर घर में तुमसे काम लिया जाता है, फिर भी हमारे घर में विजय दुंदुभी के समान उच्च शब्द करो। देखा गया है ना कि सभी ज़्यादातर घरों में होते हैं और खल्लड़ मूसरी का प्रयोग किया ही जाता है, और गाँवों में तो बहुत ऐसे किया जाता है, क्योंकि शहरों में तो अब काफ़ी कुछ मिक्सी ने ये काम कर लिया है, पर फिर भी खल्लड़ मूसरी की अपनी उपयोगिता रहती है। तो खल्लड़ मूसरी को भी यानी कि उलूखल को भी कहा गया है कि आप विजय पताका के समान हमारे को दुंदुभी को बजाओ और उच्च शब्द करो। हे उलूखल, मूसल रूप वनस्पति तुम्हारे सामने वायु विशेष गति से बहती है। हे उलूखल, आप इंद्रदेव के सेवनार्थ सोमरस का निष्पादन करो, यानी कि इंद्रदेव के लिए सोमरस बनाने की तैयारी करो। यज्ञ के समान रूप पूजन योग्य वे उलूखल और मूसल दोनों अन्न खाते हुए इंद्रदेव के दोनों अश्वों के समान उच्च स्वर से शब्द करते हैं। दर्शनीय उलूखल एवं मूसल रूप हे वनस्पति, आप दोनों सोमयाग करने वालों के साथ इंद्रदेव के लिए मधुर सोमरस का निष्पादन करें। उलूखल और मूसल द्वारा निष्पादित सोम को पात्र से निकालकर पवित्र कुशा के आसन पर रखें और अवशिष्ट को छानने के लिए पवित्र चरण पर रखें। ये हुआ सूक्त 28, और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में सूक्त 29 के साथ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे से आने वाले आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें, उनको आपको ढूंढना न पड़े। नमस्कार सभी को, स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो।